शांत है तो बताते हैं शीतोष्ण सुख दुखेषु। शीत उष्ण, ठंडी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान, हानि लाभ, इन सब में, इन जो भी द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों में जिसकी एक जैसी स्थिति होती है, तो ऐसा जो व्यक्ति है, इनमें जो शांत रहता है वही सच्चिदानंद प्रभु में भली प्रकार स्थित है, उनमें स्थित है और उसको परमात्मा तत्व के सिवाय अन्य कुछ भी भाता नहीं है। परमात्मा उसको यथार्थ लगता है, परमात्मा उसको ज्ञान स्वरूप लगता है, परमात्मा उसे अपना लगता है, परमात्मा उसे अपना हितैषी लगता है, हितकर लगता है, मतलब उसी से उसका संबंध है। उसे अन्य कुछ भी अच्छा लगता नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ उसे भाता नहीं है, क्योंकि उसे सत्य वस्तु की प्राप्ति हो गई। जब किसी सत्य वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तो कोई भटकता नहीं है। आपको देखिए, आप गए कुंभ में, चले गए कुंभ में जा रहे हैं, तो आपको पता चल गया ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा मार्ग है, यहाँ से हमको जाना है, यहाँ हमें स्नान करना है। जब पता चल गया है तो आप दूसरे किसी बारे में सोचेंगे ही नहीं। दूसरी गाड़ी में हमें उसमें भी जाना है, उसमें भी जाना है, नहीं सोचेंगे। ये भी नहीं सोचेंगे कि वहां जाना है, कि यहां स्नान करना है, कि तुम्हें पता चल गया कि यहां करना है, बस वहां करना है, वहां जाओगे। आपकी सहज जो गति होगी कहां होगी? जिस क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी है और आपको पता ही नहीं है। गाड़ी भी तैयार है लेकिन ये पता नहीं है किस गाड़ी में जाना है, कहां से जाना है, कब जाना है, तो आप उसके लिए खोजबीन करेंगे, खोजेंगे, इधर उधर जाएंगे, अन्य कुछ विचार करेंगे। लेकिन जब यथार्थ वस्तु की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति इधर उधर नहीं भटकता, और जब तक नहीं बना है तब तक वो भटकता रहता है। तो अब जब हम परमात्मा में स्थित हो गए हैं, समाहित हो गए हैं, तो उसकी पहचान ये हो जाती है कि वो शीत उष्ण, लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख, इनमें नहीं भटकता, क्योंकि उसे अपना मार्ग प्राप्त हो गया है। ऐसा भगवान कहते हैं कि वह पुरुष अब किसी भी विकार युक्त पदार्थ के अधीन नहीं रह गए हैं, अब वह स्वाधीन हो गए हैं। किसी पदार्थ के अधीन रहते तो चंचल रहते, इधर उधर भटकते। आप अपने गंतव्य स्थान पर चले गए, तब आप जो है सुख दुख लाभ हानि जो इधर उधर हो रहा है, संसारियों को हो रहा है, लेकिन आपको अब वो होने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। तो भगवान ये कहते हैं कि उस जीव के लिए मैं नित्य सुलभ हो गया हूँ, नित्य प्राप्त हो गया हूँ। तो ऐसा जो समाहित है मुझ में, परमात्मा समाहितः, जो परमात्मा में, परम आत्मा में अपने उस श्रेष्ठ जो उसका प्राप्तव्य है उसको प्राप्त कर चुका है, इसलिए वो शांत है और वो जितेंद्रिय है, जितात्मा है, और जितात्मा व्यक्ति ही उसको प्राप्त कर सकता है। फिर भगवान बता रहे हैं ज्ञान विज्ञान। अब ये जो पहले बताया था ना, पहले कहा था कि वो योग युक्त वो कैसा होता है, उसी पंचम अध्याय में जो अर्जुन ने प्रश्न किया था वहां से लेकर के उसी का उत्तर दिया जा रहा है। उसी प्रसंग को भगवान ने यहाँ बड़ी गहनता से, सहजता से समझाने का प्रयास किया है कि वो योगी कौन है, उस योगी का क्या लक्षण है। तो वही सब कुछ बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि वह योगी होता है ज्ञान विज्ञान से तृप्त होता है।